मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस गुफा में वापस जाना होगा और पूछना होगा कि इस जादू को कैसे रोका जाए। केसू फिर से उसी घने जंगल की ओर दौड़ा। उसे पता था कि केवल वही आवाज इस तबाही को रोक सकती है। हे जादुई शक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस मटके की रक्षा नहीं कर पाया। मुखिया ने उसे छीन लिया और अब गांव में अनर्थ हो रहा है। 100 लालची मुखिया आपस में लड़ रहे हैं। कृपा करके इस जादू को वापस ले लीजिए। मुझे वो मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरे गांव को बचा लीजिए। केसू, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है। तुमने अपने सुख के बजाय गांव की शांति मांगी। जादू को रोका जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें उस मटके को तोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही मटका टूटेगा तुम्हें मिला हुआ सारा सुख, वो रोटियां, वो उम्मीदें सब गायब हो जाएंगी और तुम फिर से वही गरीब केसू बन जाओगे। क्या तुम फिर से गरीबी स्वीकार करने को तैयार हो? हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे दूसरों के दुख की कीमत पर सुख नहीं चाहिए। तभी गुफा से एक चमकती हुई जादुई लाठी केसू के हाथ में आ गई। केसू उसे लेकर महल की ओर भागा। रुक जाओ केशु, इस मटके को हाथ मत लगाना, ये हमारा है। केसू ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी पूरी ताकत से जादुई लाठी मटके पर दे मारी। जैसे ही केसू ने जादुई लाठी से उस मटके को तोड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। जब रोशनी कम हुई तो केसू ने देखा कि महल का सारा सोना, चांदी और कीमती सामान गायब हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, वो 100 नकली मुखिया भी हवा में धुएं की तरह उड़ गए थे। मेरा सिर, मैं कहाँ हूँ? वो सब कहाँ गए? मेरा सोना, मेरी मोहरें। केसू, तूने ये क्या किया? तूने मेरा सारा खजाना मिट्टी में मिला दिया। मुखिया जी, वो खजाना आपका था ही नहीं, वो लालच का जाल था जिसमें आप फंस चुके थे। अगर मैं ये मटका नहीं तोड़ता तो वो 100 मुखिया इस गांव को नरक बना देते। शुक्र मनाइए कि आप अकेले बचे हैं, वरना आपकी लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। महल की सारी सुख सुविधाएं गायब हो चुकी थीं। मुखिया अब फिर से एक साधारण इंसान बन गया था, बल्कि उसका अहंकार टूटने के कारण वो पहले से भी करीब महसूस कर रहा था। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी शक्ति और पद का गलत इस्तेमाल किया। केसू ने आज मेरी जान भी बचाई और इस गांव को एक बड़ी तबाही से भी बचाया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। केसू, तेरी झोपड़ी भले ही टूटी है, पर तेरा दिल इस गांव में सबसे बड़ा है। केसू ने मुखिया को माफ कर दिया, पर जैसे ही वो अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ा, उसे जादुई आवाज की वो शर्त याद आई। मटका टूटने के बाद तुम फिर से वही गरीब केसू बन जाओगे। तो मैं फिर से वहीं आ गया जहां से शुरू किया था। पास में ना रोटी है और ना ही कोई जादुई मटका, पर आज मेरा मन बहुत हल्का है। मैंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख त्यागा है और यही मेरा सबसे बड़ा धन है। लाली गाय सुरक्षित है और गांव में शांति है। मेरे लिए इतना ही काफी है। केसू चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। वो फिर से अपनी पुरानी मेहनत वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार था। अचानक केसू के सामने वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार वो डरावनी नहीं, बल्कि बहुत मधुर थी। केसू, तुमने साबित कर दिया कि निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं है। तुमने अपनी परीक्षा के हर चरण को पार किया। जो मटका तुमने तोड़ा वो लालच की परीक्षा थी, और चूंकि तुमने उसे तोड़कर गांव को चुना, इसीलिए अब तुम्हें असली इनाम मिलेगा। नहीं दिव्य शक्ति, मुझे अब कोई जादुई मटका नहीं चाहिए।